टॉलस्टॉय द्वारा लिखी कहानी 3 प्रश्न। एक बार एक राजा के मन में यह विचार आया कि यदि वह हमेशा यह जान ले कि हर काम को शुरू करने का सही समय क्या है, यदि वह यह जान ले कि किन लोगों की बात सुननी और माननी चाहिए और किन की बात नहीं माननी चाहिए, और सबसे बढ़कर यदि वह हमेशा यह जान ले कि सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, तो वह जो भी काम हाथ में लेगा उसमें कभी असफल नहीं होगा। और जब यह विचार उसके मन में आया तो उसने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि वह उस व्यक्ति को बड़ा इनाम देगा जो उसे सिखा देगा कि प्रत्येक कार्य के लिए सही समय क्या है, सबसे आवश्यक लोग कौन हैं और वह कैसे जान सकता है कि क्या करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। राजा के पास विद्वान लोग आए, परंतु सबने उसके प्रश्नों का अलग अलग उत्तर दिया। पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने कहा कि प्रत्येक कार्य के लिए सही समय जानने के लिए व्यक्ति को पहले से ही दिन, महीने और वर्षों की एक तालिका बना लेनी चाहिए और उसके अनुसार ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल इस तरह से ही हर कार्य अपने उचित समय पर किया जा सकता है। दूसरों ने घोषणा की कि प्रत्येक कार्य के लिए सही समय पहले से तय करना असंभव है, परंतु खुद को बेकार के कामों में न उलझने देते हुए व्यक्ति को हमेशा जो कुछ भी हो रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए और फिर वही करना चाहिए जो सबसे अधिक आवश्यक हो। दूसरों ने फिर कहा कि राजा चाहे जो कुछ भी हो रहा हो उस पर कितना भी ध्यान क्यों न दे, एक व्यक्ति के लिए हर कार्य के लिए सही समय का सही ढंग से निर्णय करना असंभव है, बल्कि उसे बुद्धिमान लोगों की एक परिषद बनानी चाहिए जो उसे हर कार्य के लिए उचित समय तय करने में मदद करे। लेकिन फिर दूसरों ने कहा कि कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें परिषद के सामने रखे जाने की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती, परंतु जिनके बारे में किसी को तुरंत निर्णय लेना चाहिए कि उन्हें करना है या नहीं। लेकिन यह तय करने के लिए किसी को पहले से पता होना चाहिए कि क्या होने वाला है। यह केवल जादूगर ही जानते हैं और इसलिए हर कार्य के लिए सही समय जानने के लिए किसी को जादूगरों की सलाह लेनी चाहिए। दूसरे प्रश्न के उत्तर भी उतने ही भिन्न थे। कुछ लोगों ने कहा कि राजा को सबसे अधिक आवश्यकता उसके पार्षदों की थी, कुछ ने कहा कि पुरोहितों की, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि योद्धाओं की सबसे अधिक आवश्यकता थी। तीसरे सवाल के जवाब में कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय क्या है, कुछ लोगों ने कहा कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज विज्ञान है। दूसरों ने कहा कि युद्ध कौशल है और फिर कुछ ने कहा कि धार्मिक पूजा अर्चना है। सभी उत्तर अलग अलग होने के कारण राजा किसी से सहमत न हुआ और किसी को भी इनाम नहीं दिया, परंतु फिर भी अपने सवालों के सही जवाब पाने की इच्छा रखते हुए उसने एक साधु से परामर्श करने का फैसला किया जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए व्यापक रूप से प्रसिद्ध था। साधु जंगल में रहता था और वह कभी जंगल से बाहर नहीं निकला था। वह अपने पास आम लोगों के अलावा किसी को भी नहीं आने देता था। इसलिए राजा ने साधारण वस्त्र पहने और साधु की कुटिया में पहुंचने से पहले ही घोड़े से उतर गया। अपने अंगरक्षकों को पीछे छोड़कर वह अकेला ही आगे बढ़ गया। जब राजा वहां पहुंचा तो उसने देखा कि साधु अपनी कुटिया के सामने जमीन खोद रहा था। राजा को देखकर उसने राजा को नमस्कार किया और खुदाई करता रहा। साधु बड़ा ही कमजोर था और हर बार जब वह अपनी कुदाल जमीन में डालता और थोड़ी मिट्टी खोदता तो उसकी सांस फूल जाती थी। राजा उसके पास गया और बोला, मैं तुम्हारे पास 3 सवालों के जवाब मांगने आया हूँ। बुद्धिमान साधु, मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूँ, मैं सही समय पर सही काम करना कैसे सीख सकता हूँ? वे कौन लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है और इसलिए मुझे बाकियों से ज्यादा किस पर ध्यान देना चाहिए? और कौन से मामले सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और जिन पर मुझे सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है? साधु ने राजा की बात सुनी परंतु कुछ नहीं कहा। उसने बस फिर से खुदाई करनी शुरू कर दी। राजा ने कहा, आप थक गए हैं, मुझे कुदाल लेकर आपके लिए थोड़ी देर काम करने दीजिए।
साधु धन्यवाद देते हुए कुदाल राजा को देकर जमीन पर बैठ गया। जब उसने 2 क्यारियां खोद ली तो राजा रुका और अपना प्रश्न पुनः दोहराया। साधु ने फिर कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि उठ खड़ा हुआ, कुदाल के लिए हाथ बढ़ाया और बोला, अब थोड़ी देर आराम करो और मुझे अपना काम करने दो। परंतु राजा ने उसे कुदाल नहीं दी और खुदाई जारी रखी। 1 घंटा बीता, फिर एक और। सूरज पेड़ों के पीछे डूबने लगा और राजा ने आखिरकार कुदाल जमीन में गाड़ दी और कहा, मैं अपने सवालों का जवाब जानने के लिए आपके पास आया हूँ। अगर आप मुझे कोई जवाब नहीं दे सकते तो मुझे बताएं और मैं अपने घर लौट जाऊं। साधु ने कहा, कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, चलो देखते हैं वह कौन है। राजा ने पलटकर देखा कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति जंगल से भागता हुआ आ रहा है। व्यक्ति ने अपने दोनों हाथ पेट पर दबाए हुए थे और उनके नीचे से खून बह रहा था। जब वह राजा के पास पहुंचा तो वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और कमजोरी से कराहने लगा। राजा और साधु ने उस आदमी के कपड़े खोले। उसके पेट में एक बड़ा घाव था। राजा ने उसे जितना हो सका धोया और अपने रुमाल और साधु के पास मौजूद तौलिए से पट्टी बांधी। जब आखिरकार खून बहना बंद हुआ तो आदमी होश में आया और उसने पीने के लिए पानी मांगा। राजा ने ताजा पानी लाकर उसे दिया। इस बीच सूरज डूब चुका था और मौसम ठंडा हो गया था, परंतु राजा अपनी सैर और किए गए काम से इतना थक गया था कि वह दहलीज पर ही दुबक गया और सो गया, इतनी गहरी नींद में कि वह उस छोटी गर्मी की रात भर सोता रहा। जब वह सुबह उठा तो उसे यह याद करने में बहुत समय लग गया कि वह कहाँ है, या वह अजीब दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन है जो बिस्तर पर लेटा हुआ है और चमकती आंखों से उसे गौर से देख रहा है। जब उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने देखा कि राजा जाग रहा है और उसकी ओर देख रहा है, तब उसने अपनी कमजोर आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो। राजा ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता और मेरे पास तुम्हें क्षमा करने के लिए कुछ भी नहीं। तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं तुम्हारा वह शत्रु हूँ जिसने तुमसे बदला लेने के लिए कसम खाई थी, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मार दिया था और उसकी संपत्ति हड़प ली थी। मुझे पता था कि तुम अकेले ही साधु से मिलने गए थे और मैंने वापस आते समय तुम्हें मार डालने का निश्चय किया, परंतु दिन बीत गया और तुम वापस नहीं लौटे। इसलिए मैं तुम्हें खोजने के लिए बाहर आया और तुम्हारे अंगरक्षकों से मिला और उन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। मैं उनसे बच निकला, परंतु अगर तुमने मेरे घाव पर पट्टी नहीं की होती तो मैं मर जाता। मैं तुम्हें मारना चाहता था और तुमने मेरी जान बचाई। अब अगर मैं जीवित रहा और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा सबसे वफादार दास बनकर तुम्हारी सेवा करूंगा और अपने बेटे को भी ऐसा ही करने को कहूंगा। मुझे माफ कर दो। राजा अपने शत्रु के साथ इतनी आसानी से शांति स्थापित कर लेने तथा उसे अपना मित्र बना लेने से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने न केवल उसे क्षमा कर दिया, बल्कि कहा कि वह उसके पास अपने सेवकों तथा अपने चिकित्सक को भेजेगा तथा उसकी संपत्ति लौटाने का वचन दिया। घायल व्यक्ति से विदा लेकर राजा बरामदे में गया और साधु को ढूंढने लगा। जाने से पहले उसने एक बार फिर अपने द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर मांगना चाहा। साधु बाहर घुटनों के बल बैठा था और एक दिन पहले खोदी गई क्यारियों में बीज बो रहा था। राजा उसके पास गया और बोला, आखिरी बार मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। साधु ने कहा, आपको पहले ही उत्तर मिल चुका है। राजा ने पूछा, कैसा उत्तर? तुम्हारा क्या मतलब है? साधु ने कहा, क्या तुम नहीं देखते, अगर तुमने कल मेरी कमजोरी पर दया नहीं की होती और मेरे लिए ये क्यारियां नहीं खोदी होती बल्कि अपने रास्ते चले गए होते, तो वह व्यक्ति तुम पर हमला कर देता और तुम मेरे साथ न रहने का पश्चाताप करते। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब तुम क्यारियां खोद रहे थे और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मैं था और मेरा भला करना तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम था। बाद में जब वह आदमी हमारे पास आया तो सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे, क्योंकि अगर तुमने उसके घावों पर पट्टी नहीं बांधी होती तो वह तुम्हारे साथ शांति स्थापित किए बिना ही मर जाता।
इसलिए वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था और तुमने उसके लिए जो किया वह तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम था। तो याद रखो, केवल एक ही समय महत्वपूर्ण है, अभी। यह सबसे महत्वपूर्ण समय है क्योंकि यही एकमात्र समय है जब हमारे पास कोई शक्ति होती है। सबसे जरूरी व्यक्ति वह है जिसके साथ तुम हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि उसका कभी किसी और के साथ व्यवहार होगा या नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण काम उस व्यक्ति का भला करना है, क्योंकि केवल इसी उद्देश्य से मनुष्य को इस जीवन में भेजा गया है। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। फिर मिलते हैं ऐसी कहानियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।